हाँ चलिए, राखी अपने इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। Okay, sir. Good morning, sir. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Rakhi. I'm from Delhi. I have a nuclear family of three members. My mother is homemaker and I have a younger brother. I am the eldest daughter of my parents. Talking about my education, I have done my schooling from Government Co-ed Senior Secondary School. Then in 2022, I completed my DLED from Humaneda Diet. My hobby is cooking, writing poems, and listening patriotic songs. My short-term goal is to get this job, and my long-term goal is to devote myself to careers and provide highest level of learning opportunities to foster students' potential. Thank you, sir. ठीक है। राखी, आप टीचिंग एक्सपीरियंस अभी गेन कर चुके हैं? कहीं आपने पढ़ाया इससे पहले फॉर्मली? नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। तो आपको क्यों लगता है कि आप टीचर बनने के लिए आप एक सही कैंडिडेट हैं, या आपके अंदर टीचिंग वाली ज़ील है? क्योंकि अभी तक आपने पढ़ाकर भी ट्राई नहीं किया है, तो फिर कैसे आपको लगता है? कोई चीज़ ऐसी है आपके पास? सर हमें डाइट के दौरान स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में था। इसके अलावा सर मैं अपने भाई को पढ़ाती थी, सर अभी भी पढ़ाती हूँ। तो सर मुझे लगता है कि मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, तो मैं मेरे को सर यही एक काम है जो सबसे ज्यादा पसंद है सर। अच्छा, ठीक है। टीचिंग सर जो मैं करती हूँ ना, तो मुझे और कुछ आसपास ध्यान नहीं रहता, बस एक ही है कि मैं बस पढ़ा रही हूँ और मेरे सामने स्टूडेंट्स है। ठीक है। हर इंसान में राखी एक यूएसपी होती है, यूनिक स्पेशल पावर। आपने सुनी है टर्म? यूनिक स्पेशल पावर यानी यूएसपी। किसी भी पर्सन की एक यूएसपी होती है, यानी एक बेस्ट क्वालिटी होती है। बाकी अदर क्वालिटीज उसके बाद होती हैं। तो आपकी यूएसपी क्या है? सर मैं किसी भी काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होती हूँ। जब भी मैं कोई काम चुन लेती हूँ तो वो काम मैं बहुत परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करती हूँ और सर बिल्कुल पूरा डेडिकेटेड हो जाती हूँ कि हाँ ये काम अब मैंने ही करना है, तो बस यही करना है बस। जैसे सर मैंने टीचिंग को चुना तो बस मैं टीचिंग के प्रति ही समर्पित हूँ सर। अच्छा। तो ऐसे कुछ ऐसे काम भी होते होंगे जो गलत होते होंगे, लेकिन आपका मन करता होगा उसको करने का जिद की वजह से। तो आप कई बार उन कामों को भी करने लग जाते होंगे, और जब आपको फाइनली रियलाइज होता होगा कि नहीं यार, ये काम नहीं करना चाहिए मुझे, या ये मुझे एथिकली थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, या मुझे ऐसा लगता है कि इस पे किसी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है, तब आप क्या उस काम को क्विट कर देते हैं, या वो जिद बना करके रखते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है आपके ऊपर। ये सर मुझे लगता है कि एक मेरी जो कमी है वो मेरा इमोशनल होना है, तो यहीं से कई बार चीजें गलत तरीके से चली जाती हैं। पर मैं कोशिश कर रही हूँ सर कि मैं इस चीज को सुधारूं। ठीक है। आपने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की हुई है, राइट? ठीक है। यस सर। तो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स, दोनों में से आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? प्राइवेट में क्या डिफरेंसेस हैं, या गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं? सर एक जो सर एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सर जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर वो ही बच्चे जा सकते हैं सर जिनके परिवार की आय ज्यादा है। लेकिन सर गवर्नमेंट स्कूल में क्योंकि सरकार वित्त पोषण करती है तो इसीलिए एक निम्न आय वाले परिवार का बच्चा भी वहां पर पढ़ सकता है और सर अपनी शिक्षा को पूरी वो कर सकता है। ठीक है। आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, और बताइए आप। सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, पोलाइट हूँ, पंक्चुअल हूँ सर और सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड का कोई तरीका बताओ जिससे आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। सर मैंने बताया ना मेरी हॉबी है राइटिंग पोम्स, तो सर जब भी मैं पोम लिखती हूँ ना तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर पाऊँ और वो जो मैं पोम लिखती हूँ ना सर मैं उन्हीं से सबसे ज्यादा मोटिवेट होती हूँ सर, क्योंकि ठीक है। वो मेरी लाइफ पर बेस्ड होती है। ठीक है, आपने अभी रिसेंट में कोई पोएम लिखी है? ये सर रिसेंट में मैंने कुछ लाइन्स लिखे हैं। हाँ, प्लीज सुनाइए। जरूरी नहीं पास तेरे सब कुछ हो, जितना भी है उतने में खुश हो।
कामयाबियां देखती नहीं हैसियत, कड़ा परिश्रम तेरी खासियत। क्यों बाहर प्रेरणा खोजता, जब मात पिता में बसे विधाता। ठीक है, वेरी गुड। आपको किसने इंस्पायर किया पोइट्री लिखने के लिए? किसी पोइट ने, या आपको कोई और एक ऐसा रीजन है आपके पास पोइट्री लिखने का? सर मैं मेरी सिचुएशंस जो थी सर, मेरे पापा बाहर काम करते थे और मैं उतना अच्छे तरीके से किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी सर, शायद आज भी नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या तरीका है जिससे मैं अपनी भावनाएं शेयर कर पाऊँ। तो फिर मैंने एक बार एक सबसे पहली जो पोम लिखी थी वो लिखी थी पिता के बारे में। तो सर वहीं से मेरी शुरुआत होती है फिर पोएट्री लिखने की। ठीक है। अ, राखी, एक केवीएस स्कूल का टीचर और एक अदर किसी और स्कूल का टीचर, दोनों में कुछ डिफरेंसेस है? सर केवीएस स्कूल्स में जहां तक होता है ना सर, हर चीज एक्टिविटी के साथ सिखाई जाती है सर। ठीक है। और इसके अलावा सर केवीएस में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, हर किसी का कल्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग मिलती है सर। जबकि सर जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ले लो तो वहां पर दिल्ली के बच्चे हैं, तो प्रॉपर ज्यादातर बच्चे वहां पर दिल्ली के ही मिलते हैं सर, अच्छा। या कोई भी और स्टेट। ठीक है, आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है राखी? सर मुझे लगता है हर एक बच्चा यूनिक है सर, और एक टीचर का सबसे पहला काम यही है कि वो बच्चे के टैलेंट को पहचाने, क्योंकि टैलेंट तो हर किसी में होता है सर, स्किल्स हर किसी में होती है। बस कई बार ना क्या होती है कि वो स्किल्स सर दब के रह जाती हैं, तो अगर टीचर उनको पहचान ले, और ये सर वो अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू पहचान सकता है। जैसे कि सर स्कूल में क्लब एक्टिविटीज होती हैं, इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, पोइट्री को ले लो या फिर गेम्स ले लो। तो हर किसी के टैलेंट को हम उसके थ्रू पहचान कर और उसे और ज्यादा निखार सकते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट्स वो कर पाए और उसके जीवन को एक सकारात्मक योगदान में दे सके उसे। ठीक है, मान लीजिए आप एक अच्छे शिक्षक हैं, एंड आप हमें कैसे साबित करेंगे कि आप एक अच्छे टीचर हैं? हमें कैसे पता चलेगा? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये तो सबसे ज्यादा तो मेरी टीचिंग से ही पता चलेगा सर। नहीं, आपकी टीचिंग से पता चलेगा, लेकिन आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जिससे हमें ये रियलाइज हो कि हाँ, आप एक अच्छे टीचर की पहचान आपके अंदर हम साबित कर सकते हैं। डेमो टॉपिक को हटा दीजिए। डेमो टॉपिक के अलावा एक टीचर के अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसकी पर्सनालिटी के अंदर हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को लेकर के हो सकती है, उसके आप बच्चों के प्रति जो अटेंशन है उसके लिए हो सकती है। तो आप हमें बताइए कि कैसे आपको सर मुझे लगता है कि आप बहुत एक ही सूटेबल हैं, इस पोस्ट के लिए भी सूटेबल हैं और एक टीचर बनने के लिए भी सूटेबल हैं? सर मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी यही कि मैं अपना एक आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करती हूँ बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है सर। तो अगर एक टीचर ही आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत नहीं करेगा तो बच्चा भी सर वही करता है, लेकिन अगर एक टीचर एक आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है तो सर बच्चा भी ये सोचता है कि देखो हमारे टीचर ना डेली टाइम पर आते हैं, डेली हमें पढ़ा कर जाते हैं, तो हमारा भी रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम टाइम पर आए, अच्छी वैल्यूज सीखें। इसके अलावा हम अपना होमवर्क भी टाइम पर करें, सारी चीजें एक समय के अनुसार करें, तो वो चीजें वो टीचर से ही सीखता है सर। ठीक है, आपने डेमो टॉपिक क्या प्रिपेयर किया है राखी? मैंने हिंदी का प्रिपेयर किया सर, एक स्टोरी। हिंदी की स्टोरी प्रिपेयर की आपने? ठीक है। आप हिंदी की ग्रामर में से कोई टॉपिक आता है आपको? सर ग्रामर में से मैंने विशेषण किया है सर। विशेषण? अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि विशेषण को पढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? क्या एक्टिविटी रखेंगे उसके अंदर? कैसे पढ़ाएंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, वो अभी आपको विशेषण सिर्फ के जस्ट बताना है। सर विशेषण के लिए मैंने एक खुद से कुछ लाइंस लिखी है, जिसमें मतलब मैं विशेषण के शब्द लेकर के आ पाऊँ, ताकि उन्हें कुछ ऐसा भी लगे कि हाँ कुछ नया सुन रहे हैं हम, और कुछ ऐसे सुन रहे हैं जो उन्हीं की डेली लाइफ से कनेक्ट है सर। तो मैंने ऐसी कुछ लाइंस लिखी है विशेषण को लेकर सर। बताइए। सर मैं सुना। हाँ जी। हाँ सर। तो सर मैंने ये कुछ इस प्रकार लिखे हैं। कोई कहता उसको लंबा, कोई कहता उसको नाटा,
बेफिक्री में रहता, सब कामों का बीड़ा उठाता। फल है 1 किलो तो सब्जी भी तो लो, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। 1 2 3 4 गिनता आया बारंबार, गिनता आया बारंबार। क्या है तेरा, क्या है मेरा, मिलकर रहना सब में, साथ बनेगा प्यारा। तो सर इसमें कुछ विशेषण शब्द आए, जैसे सर लंबा, नाटा, और सर अगर संख्यावाचक विशेषण की बात करूं तो सर 1 2 3 4 इस तरीके से संख्याएं भी आई है। और सर सार्वनामिक विशेषण भी आया है, तेरा मेरा। तो इस तरीके से मैं इंट्रोड्यूस करूंगी कि सर इन शब्दों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आपको होमवर्क क्या देना होगा इसके अंदर? सर होमवर्क मैं दूंगी कि आपको अपने बारे में कुछ 5 या फिर 10 लाइंस लिखकर लानी है, जिसमें आप विशेषण शब्दों का प्रयोग करेंगे खुद को लेकर के। ठीक है, अब आप जो डेमो टॉपिक प्रिपेयर करके आए ना, वो प्लीज पढ़ाना स्टार्ट। ओके सर। सर मैं कैमरा थोड़ा आगे कर देती हूँ ताकि विजिबल हो जाएगा। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? और आपके घर में सब कैसे हैं? आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, बाकी सब सब अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, खेल खेलना तो सबको ही पसंद होगा। हाँ, खेल खेलना तो सबको पसंद होता है, सबका कोई ना कोई पसंदीदा खेल होगा। तो चलिए एक एक करके मुझे बताइए कि आपके पसंदीदा खेल कौन से हैं। लेकिन आप एक्ट करके बताएंगे, जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलना अगर पसंद होगा तो मैं कैसे बताऊंगी, ऐसे बताऊंगी। तो चलिए सब बताइए मुझे। राखी, बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा आपका ऊपर। हाँ जी, नाउ इट्स बेटर। बताइए बच्चों कि आपको कौन से खेल पसंद है। ओके, आपको बैडमिंटन पसंद है, शाबाश। और बताइए। ओके, आपको फोन पसंद है, शाबाश। और बताइए। तो मैं ना अभी एक पिक्चर बनाती हूँ, इसे तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो आप इसे पहचानना और बताना कि आपने इसे कहाँ देखा है। हाँ, ये है भालू, भालू दादा। तो कहाँ देखा है आपने इन्हें? ओके, टीवी पर देखा है, चिड़ियाघर में देखा है। तो चलिए मैं आपको मिलवा ही देती हूँ इनसे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? भालू दादा से मिलकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो जैसे आप सबको खेल पसंद है, वैसे ही इन्हें भी खेल पसंद है। इन्हें पता है फुटबॉल बहुत पसंद है, देखा है कभी भालू को फुटबॉल खेलते हुए? हाँ, तो आज हम एक बड़ी मजेदार कहानी करने वाले हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। ओके, तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। भालू दादा के साथ मिलकर सब बड़े ही ध्यान से सुनना। तो एक बार बहुत समय पहले की बात है, सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इधर भालू दादा सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे।
तभी उनकी नजर एक शेर के बच्चे पर पड़ी जो जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल होकर सिमट कर सो रहा था। ऐसे तभी भालू दादा ने आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, बोले, आहा, फुटबॉल, क्यों ना इसी से खेलकर गर्मी हासिल कर ली जाए। और फिर उन्होंने आम देखा ना टांग, फिर क्या था, उछाल दिया शेर के बच्चे को। शेर का बच्चा नींद से जागा और उसने झट से पेड़ की डाल पकड़ ली, लेकिन डाल छूट गई। भालू दादा भी जल्दी ही मामला समझ गए कि अरे, ये कोई फुटबॉल नहीं है, ये तो शेर का बच्चा है। और उन्होंने जल्दी से हाथ फैलाए और लपक लिया शेर के बच्चे को। आप पता है क्या हुआ? क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? ओके, अब वो घर चले गए होंगे दोनों। आप पता है शेर के बच्चे को बड़ा मजा आने लगा, बोला, भालू दादा, भालू दादा, एक बार और, बस एक बार और ऐसे करते करते भालू दादा ने उछलना शुरू किया। एक बार, फिर दो बार, तीन बार, ऐसा ही बार बार होता रहा। फिर 13वीं बार उछालते ही भालू दादा तो परेशान हो चुके थे और उन्होंने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। हाँ, और इस बार क्या था, शेर का बच्चा नीचे गिर गया धड़ाम। अब माली काका ने कुछ आवाज सुनी और वो आए गुस्से में, ये क्या, मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी, लाओ हरजाना। तब शेर का बच्चा बोला, माली काका, जरा ठीक तो हो लूं। ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, मैं तब तक अभी आता हूँ। और ये कहकर माली काका चले गए। और इतने में क्या था, शेर का बच्चा भी वहां से 9 2 11 हो गया और बोला, जान बची तो लाखों पाए। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? बहुत मजा आया। तो इसमें एक शब्द आया था ना, वक्त। वक्त का क्या अर्थ होता है? वक्त का अर्थ होता है समय। कौन सा समय था? सुबह का समय था। ओके, और आपको पता है इसमें एक मुहावरा भी आया है, 9 2 11 होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। कौन भाग गया था? कौन हो गया था 9 2 11? हाँ, शेर का बच्चा। और कब हुआ था? जब माली काका ने बोला था कि मैं अभी आता हूँ और फिर वो भाग गया। एक और मुहावरा भी आया है ना, जान बची तो लाखों पाए। इसका अर्थ होता है मुसीबत से छुटकारा मिलना। मुसीबत से छुटकारा मिलना। किसे छुटकारा मिल गया था? शेर के बच्चे को। आखिरकार वो माली काका से बच ही गया था। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन था कहानी में? ओके, तो इसमें थे हमारे माली काका। और कौन कौन थे? हाँ, भालू दादा। और कौन था? शेर का बच्चा। और भालू दादा को जब शेर का बच्चा दिखा और वो बोले फुटबॉल, तो क्या हुआ? तो बड़े खुश हो गए। तो आपको पता है इन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ये देखो, ये किसी के नाम है ना। और ये क्या है? ये भावना है, हमारे भाव है, खुश होना, दुखी होना,
और मालिका का उन्होंने कौन सा भाव दिखाया? गुस्से का भाव दिखाया उन्होंने। तो इन सारे शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब आपका गृह कार्य है कि आप घर से अखबार की गेंद बनाकर लाएंगे। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, आ जाइए राखी, आ जाइए। सर विजिबल है ना? हाँ जी, विजिबल हो आप। हाँ, राखी, आप केवीएस के बारे में क्या जानते हैं? यस सर, केवीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है और 5 जाइट भी है और 22 रीजनल सेंटर है। और ये 5 जाइट है सर, मुंबई, मैसूर, और सर ग्वालियर, और सर छत्तीसगढ़, और सर एक अभी रिकॉल नहीं हुआ सर। अ, इसके अलावा सर केवीएस में ना एक फंडे भी होता है। ठीक है। हाँ, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं प्राइमरी लेवल पर? सर हिंदी। हिंदी पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हिंदी जैसा कि हमारी मातृभाषा के तौर पर, नॉर्थ रीजन में मातृभाषा के तौर पर देखी जाती है, और बाकी नॉर्थ को अगर हम छोड़ दें तो हिंदी का कुछ अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता नहीं है। चाहे आप केवीएस की भी बात करें, तो केवीएस के जो स्कूल्स नॉर्थ के अलावा बाकी रीजन्स के अंदर हैं, तो कैसे हम हिंदी को थोड़ा सा और डेवलप कर सकते हैं? बिकॉज हिंदी ऑलरेडी कंपलसरी एक लैंग्वेज है हमारे केवीएस के अंदर। तो आपका क्या सजेशन है, किस तरीके से हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं? सर इसके लिए ना हमें टाइम टू टाइम कुछ एक्टिविटीज ही करवानी चाहिए जिससे कि हिंदी के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है। और वो एक्टिविटीज उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम करा सकते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सर 14 सितंबर। 14 सितंबर, ठीक है। हिंदी के बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं, हिंदी के बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने एक आम जीवन को दर्शाने की कोशिश की है अपने साहित्य के माध्यम से। क्या कोई ऐसा कवि या साहित्यकार है जिसने आपको इंस्पायर किया हो, प्रेरित किया हो किसी कार्य को करने के लिए, या स्पेशली आपकी टीचिंग के अंदर आपको हेल्प करने के लिए? बताइए। सॉरी सर। राखी, बताइए इसका आंसर बताइए। अभी नहीं याद आ रहा आपको? नो ठीक सर, है, सॉरी सर। ठीक है। मैं ये भी जानना चाहूँगा साथ के साथ आपसे कि आपको टीचिंग के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मतलब आप प्राइमरी टीचर के तौर पर कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले आपकी क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं एक लेसन प्लान प्रिपेयर करूंगी जिसमें मुझे पहले से ये पता होना चाहिए कि मुझे कैसे चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है। मैं उसमें कौन कौन से टीएलएम्स यूज करने वाली हूँ और कौन कौन से मैं मेथड यूज करने वाली हूँ। लाइक मुझे आगमनात्मक विधि से पढ़ाना है या फिर मुझे एक्टिविटीज कोई लेकर के आनी है बीच में, और होमवर्क मुझे क्या देना है जिससे कि वो होमवर्क सर और भी सब्जेक्ट से कनेक्ट मैं कर पाऊँ सर, ठीक है। इंटीग्रेट कर पाऊँ सर। तो इंटीग्रेशन भी मैं लाना था। आप ऐसे तीन बातें बताइए जो क्लासरूम टीचिंग के समय एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। यस सर। सर एक तो कि
बच्चे अटेंटिव होने चाहिए सर। और दूसरा सर, जो भी हम एक्टिविटी करवा रहे हैं वो उस क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब उन्हीं के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए सर। और तीसरा सर, मैं जो भी चैप्टर करा रही हूँ मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मुझे अपने विषय से नहीं भटकना चाहिए सर। 3 इंपॉर्टेंट चीजें सर मेरे को। ठीक है। जब बच्चे ये कहते हैं कि आज मैम प्लीज़ आप मत पढ़ाइए, ठीक है, आज पढ़ने का मन नहीं है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर मैं उन्हें बोलूंगी कि ठीक है, हम कुछ खेल खेलते हैं और उसी खेल के माध्यम से मैं उन्हें पढ़ा दूंगी सर। कोई एक बताइए, कोई एक तरीका बताइए, कोई एक खेल बताइए ऐसा। सर जैसे कि प्रेपोजिशन को ही ले लीजिए सर। तो प्रेपोजिशन में मैं क्या करूंगी, बच्चों को ना क्लैप क्लैप करवा के सबसे पहले तो उन्हें उनका ध्यान मैं अपनी तरफ आकर्षित करूंगी सर। फिर मैं बोलूंगी चलो हम ना कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं, और फिर मैं शुरू करूंगी सर मेरी एक्टिविटी। ओके, सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, ऑन इन अंडर, क्लैप क्लैप क्लैप, ऑन इन अंडर, क्लैप क्लैप क्लैप, on my ears, in my ears, under my ears, clap clap clap. ओके चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। In front of, behind, between, in front of, behind, between। और ऐसे ही सर मैं इसी एक्टिविटी को सर दूसरे तरीके से भी करा सकती हूँ, जिससे सर प्रेपोजिशन भी बच्चों को क्लियर हो जाए और उनको मजा भी बहुत आए। ठीक है। हिंदी का सब्जेक्ट आप बताइए, रिसर्च से पहले होना चाहिए, रिसर्च के बाद होना चाहिए? सर हिंदी का सब्जेक्ट रिसेस के बाद भी हो सकता है सर। बाद भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि सर हिंदी में बहुत सारी पोम्स होती है ना, स्टोरीज होती है, ठीक जिससे है। सर बच्चे इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे सर। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि एक शिक्षक के तौर पर आपने अपने आप को कब पहचाना, और आप एक वजह भी बताइए मुझे यस सर। कि वो वजह ये थी, इस वजह से मैंने पहचाना। ठीक है, और वो टाइम पीरियड भी बताइए कि इस टाइम पीरियड पर पहचान, बताइए। यस सर। सर इसके, यस सर, मैं 11th क्लास में थी सर, और उस टाइम पे मेरा भाई 9th क्लास में था। तो सर जब पीटीएम होता था ना, तो सर जब पेरेंट्स को बुलाते थे तो हम दोनों ही एक स्कूल में थे, तो पेरेंट्स के साथ मैं भी जाती थी उसके बारे में जानने के लिए। तो सर वहां पर टीचर्स बताते थे कि ये पढ़ता नहीं है, मतलब कुछ और ही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, शरारत कर देता है, पर पढ़ता नहीं है, सब लोग पढ़ लेते हैं। तो सर वहां से फिर वो ना 9th में उस टाइम पे सर फेल हो गया, क्योंकि उस टाइम पे उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर सारे टीचर्स ने जब हाथ उठा लिया कि ये नहीं करेगा, इससे 9th क्लास पास ही नहीं हो सकती है, तो सर तब मैंने सोचा कि ऐसे बच्चे को तो कोई भी पढ़ा सकता है, जिसे कोई भी पढ़ा सकता है वो तो पढ़ लेगा। लेकिन सर ऐसा बच्चा जिसे सर पेरेंट्स भी ये बोल रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकता, टीचर्स भी नहीं बोल, यही बोल रहे हैं कि नहीं होगा इससे अब, तो सर ऐसे बच्चे को पढ़ाना भी हमारी टीचर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर तब मैंने उसे पढ़ाना स्टार्ट किया था, और सर मैंने उसे कोशिश की मैं सारी चीजें आसान तरीके से समझा पाऊँ। और सर वही लड़का जो बोलता था मुझे नहीं पढ़ना, वो किताब भी नहीं उठाता था सर, तो वो बोलता था कि बहन तू मुझे समझा दे, मुझे आसान तरीके से समझाती, जल्दी समझ आ जाता है। तो सर वहीं से मेरी टीचिंग की शुरुआत हुई थी सर। ठीक है, वेरी गुड। मॉक आपका एंड हो गया है राखी। ठीक है। ओवरऑल मॉक अगर देखें तो आपका डेमो टीचिंग एक बेस्ट पार्ट था। यस। ठीक है, डेमो टीचिंग में मुझे लगा कि हाँ आप एक एनर्जेटिक टीचर हो और काफ़ी पैशनेटेड हो आप टीचिंग के लिए। वो मुझे रियलाइज़ हुआ आपकी डेमो टीचिंग को देख करके। और इसी के साथ साथ मैं आपसे पहले एक ये क्वेश्चन भी करना चाहूँगा, आपको कहाँ पर लगा कि आपका यहाँ आपसे गलती हुई, या यहाँ पर और थोड़ा बेटर कर सकते थे, या कौन सी चीज़ आपको लगी कि आपने अपने आप को 100% सेटिस्फाई किया, वो एक बार मुझे बताइए प्लीज़। यस सर, बस एक जगह पर लगा, वो जो मैंने आपको टीएलएम दिखाया था ना, तो उसे मैं हाथ से पूरी स्टोरी के दौरान भी सर कर सकती थी, अच्छा, ताकि वो ठीक है। थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाता, क्योंकि बार बार बच्चों का ध्यान फिर शायद उस पर जाएगा सर। ठीक है। और बाकी ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बाकी सर और तो सर जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल
वैसे ही हो गया। अच्छा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। मैं और भी कुछ सजेशंस देना चाहूँगा आपको। पहली सजेशन तो ये है राखी, कि आप थोड़े से ना एक्सप्रेसिव, कुछ जगहों पर ओवर हो जाते हो और कुछ जगह पर आप अंडर एक्सप्रेसिव हो जाते हो। ठीक है, आपको थ्रू आउट इंटरव्यू उसको पूरा यस। मैनेज करना है। जैसे आप डेमो टीचिंग के अंदर फील करते हैं ना, वही ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर को देते यस समय आपको सर। फील करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए। ठीक है। और कई जगह पर जब आपको लगता है ना कि मेरे जोन में क्वेश्चन आ गया है, तब आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन देते हैं। लेकिन जब आपको लगता है ना कि आउट ऑफ जोन चला गया, तो आपका जो रिएक्शन होता है या जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो थोड़े से अंडर होते हैं, मतलब अंडर एक्सप्रेशंस में आ जाते हो आप, या एक प्रेशर में आ जाते होगे आप, इस वजह से भी ऐसा होगा। ठीक है, तो यस। इसको चीजों को ध्यान रखो। आपको कोई आंसर नहीं आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को जी सब कुछ सर। नहीं आता है ना। लेकिन वो जो आपने कॉन्फिडेंस बनाया हुआ था, जो यस। आप एक जील मेंटेन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो उसको कंटिन्यूशन में लेकर के चलना। जैसे फॉर यस। एग्जांपल, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आपको किस पॉइंट ने इंस्पायर किया या किस साहित्यकार ने इंस्पायर किया। आप जब हिंदी के अंदर इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो कुछ ना कुछ तो ऐसे रीजन। तब आपने कहा, आप वहां पे ब्लैंक हो गए थे सबसे पहले तो। सेकेंड थिंग, आप वहां पर नो करके आगे बढ़े थे, है ना। ये कोई फैक्ट बेस्ड तो क्वेश्चन था नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन ऐसा था कि जो आपने कहीं भी किसी साहित्यकार के बारे में थोड़ा सा भी उन्होंने टच किया आपको तो बता सकते थे आप। क्योंकि अगर हिंदी में इंटरेस्ट है आपका, या हिंदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें ऐसी होंगी, चाहे वो मीडिया हो सकती है, ठीक है, चाहे वो बुक हो सकती है, चाहे वो कहीं कोई साहित्यकार हो सकता है, कोई सॉन्ग से लिरिक्स हो सकते हैं, कोई पोइट्री हो सकती है, बहुत कुछ है बताने के लिए। तो वहां पर आपको उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है राखी, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए यस आप। सर। यस और सर। बाकी ओवरऑल ठीक है, मतलब यस आप सर, एक बहुत नेक्स्ट अच्छे टाइम से कैंडिडेट ध्यान के तौर रखिए। पर हो राखी। मुझे काफ़ी, मैं आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट करूंगा कि आप एक बहुत अच्छे प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, और आपके अंदर वो क्वालिटी है, मुझे नज़र आती है। लेकिन है ना, इसको इनबिल्ट कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा पोर्शन रह जाए जहां पर ये क्वालिटीज दिखना बंद हो जाए। ठीक है, थ्रू आउट इंटरव्यू में वो क्वालिटीज दिखती रहनी चाहिए, क्योंकि कई जगह पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हो आप, मतलब आप एक्सपेक्टेशन से अबव चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जब आप अच्छे कैंडिडेट हो ना, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना। आपसे ये यस एक्सपेक्ट सर। नहीं करेगा इंटरव्यूअर कि आप गलतियां करें। ठीक है, तो वहां पर आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस पे और खरा उतरने की जरूरत है। आपने अगर कुछ मिक्स मसाला या कुछ ऐसी चीजें बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस की, तो आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते चलो, कम मत करो। ठीक है, अप एंड डाउन ऐसे नहीं, आप हमेशा अप में रहो। ठीक है, स्टेयर्स की तरह आप ऊपर चलते चले जाओ, वो ज्यादा बेटर होगा आपका। ठीक है, बाकी ओवरऑल आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, सीरियसली। मैंने जी सर। आपको पहले भी आपका जो मॉक इंटरव्यू था वो काफी अच्छा था, नेटवर्क इशू की वजह से वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाया था, लेकिन वो भी काफी अच्छा इंटरव्यू था आपका। ठीक है, सीरियसली, अगर वो इंटरव्यू अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वो बहुत अच्छे लेवल के इंटरव्यू में था राखी। और उसमें भी जो आपने डेमो टॉपिक लिया था, उसमें भी सेम एनर्जी आपने दिखाई, मजा आया था उस एनर्जी को देख करके। ठीक है, बाकी ओवरऑल अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत करो जहां पर मैंने आपको बताया। यस सर। ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाए रखो अपने अंदर, चीजों को समझो और यस सर, आंसर करो नेक्स्ट टाइम से जिस जरूर। तरीके से भी। ठीक है, और आई कांटेक्ट कभी नहीं तोड़ना। ठीक है, ध्यान रखो, हमेशा आई कांटेक्ट बना करके रखना है। किसी चीज जी से डरना नहीं है, पहली चीज राखी, डरना नहीं है। कितने नंबर है आपके? सर 141। हाँ, तो डरना नहीं है बेटा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि इस बार जॉब लेकर के आनी है, और 100% जॉब मिलेगी। ठीक है, बस डरना मत, किसी भी चीज से नहीं डरना। कोई भी चीज की प्रॉब्लम आएगी, मैं हूं आपके साथ इंटरव्यू तक, आपकी हर एक चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, अपने आप को बेस्ट करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो हर एक चीज में। डे बाय डे अपडेट करते जाओ अपने आप को। ठीक है, और अपग्रेड यस सर, करोगे, थैंक यू सो और मच। चीजें समझ में आएंगी आपको, और नई चीजें रास्ते खुलेंगे। ठीक है, ओवरऑल कंप्लीट आप एक पीआरटी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो। ठीक है। यस। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से और बेटर करते रहो अपने आप को। ठीक यस है। सर।
बाकी कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम आप मुझसे कॉल या मैसेज पे जरूर बात करना। जी सर। ठीक है, चलिए।